आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और कथा शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले पूजा की थाली ले लेंगे, उसमें ये जल भर के रखा मैंने लोटे में, और ये इस तरह से पान और ये सुपारी, ये रुई की बत्ती बना के रख लेंगे दीपक जलाने के लिए। ये चूड़ी का जो पूजा का सामान मिलता है, इसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, सारी चीज़ें होती हैं, वो सारा सामान इस बंडल में है। तो ये पैकेट रख लेंगे पूरा, और आप चाहें तो अलग से भी अलग अलग चीज़ें रख सकते हैं। और ये देखिए, रोली, कुमकुम, चावल, और ये है दही, और ये देखिए आड़ी वाला कच्चा सूत है जो फेरी लेने के काम आएगा, और ये दिया रखा। तो इस तरीके से सारा सामान बहुत ध्यान से रखेंगे पूजा का, कुछ भी छूटने ना पाए। ये अगरबत्ती हो गई, धूप बत्ती रखी है, कपूर भी रख लिया है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रख रहे हैं। ये देखिए, फूल भी रख लिए, और कलश के ऊपर रखने के लिए थोड़ा सा गेहूँ भी रखेंगे वहाँ पे देने के लिए। ये देखिए, ये इस तरीके से ये कटोरी में गेहूँ है, ये इसमें हल्दी रखी हुई है, और ये सुपारी और ये आम रख लिया। आप चाहें तो इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं, और जैसे नारियल में सूत लपेटते हैं वैसे इसमें भी लपेट देंगे। तो ये देखिए, ये पूरा कलश की सामग्री हो गई। और इस दिन खरबूजे का विशेष महत्व होता है, तो आप खरबूजा भी रख लीजिए। और 12 लड़ी का जो बनता है माला, जो कि हम लोग बाद में पहनते हैं, वो जिसे नौलखा हार बोलते हैं, वो भी बना कर रखेंगे। वो मैंने देखिए इसी में लपेट दिया है। और इस तरीके से इस पूजा में खरबूजा का विशेष महत्व, तो लोग खरबूजा भी पूजा के लिए रखते हैं। तो चलिए, ये सारी पूजन सामग्री हो गई, और अब आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ कथा कि कौन सी कथा इसमें सुनी जाती है, किस कथा का विशेष महत्व है। जो जानते सभी लोग हैं कि इसमें सावित्री और सत्यवान की कथा सुनी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब कथा को, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो अश्वपति नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम सती था। वो बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनकी सबसे बड़ी, जो उनको अपनी ज़िंदगी में, एक लोगों को दुख होता है ना कि हमें कौन सा दुख है, क्या चीज़ की हमारे पास कमी है, तो उनको सबसे बड़ा दुख ये था कि वो राजा के पास सब कुछ था, क्योंकि राजा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो इसलिए उनको नारद जी ने बताया कि आप अश्वमेध यज्ञ करिए, और उस यज्ञ से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब सावित्री विवाह के योग्य हो गई, तो उनके पिता ने उससे कहा कि तुम अपने लिए स्वयं वर का चुनाव करो, और हम इसमें तुम्हारा पूर्ण सहयोग कर देंगे। और उन्होंने मंत्रियों के साथ में अपनी पुत्री को स्वयंवर ढूंढने के लिए भेज दिया कि तुम जाओ अपने लिए स्वयंवर का चुनाव करो। इस प्रकार से वो घूमते घूमते देखते हुए चली जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक तपोवन में एक बालक किस प्रकार अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा है। तो उन्होंने उसे ही अपना पति चुन लिया और वापस चली आई। इसके बाद जब वो वापस आई, तो उन्होंने अपने पिता से अपनी इच्छा जाहिर की। संयोगवश उस समय नारद मुनि भी आए हुए थे। तो जब नारद मुनि ने ये बात सुनी, तो बोली, महाराज, और सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सावित्री ने अपने पति का चुनाव करने में बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि सत्यवान की उम्र बहुत कम है, वो भी एक राजा के पुत्र हैं। अपने राज्य से निकाले जाने पर और नेत्रहीन होने के कारण वो उस तपोवन में रह रहे हैं, और सत्यवान की आयु मात्र 12 वर्ष है, और जिसमें से उनके जीवन काल का मात्र 1 वर्ष ही शेष बचा है। लेकिन सावित्री ने कहा, हे नारद मुनि, कोई भी लड़की अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल एक ही पति का वरण करती है, इसलिए मैंने अपने पति का चुनाव कर लिया है। अब मेरी किस्मत में जो होगा वो होकर रहेगा, इसलिए मैं उन्हीं को अपना पति मान रही हूँ। अब अपनी पुत्री के हट के आगे पिता भी विवश हो जाते हैं, और अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ में कर देते हैं। सत्यवान के साथ में उसी तपोवन में बड़ी निष्ठा के साथ अपने सास ससुर की सेवा करते हुए हो जाती है और रहने लगती है। लेकिन उन्हें पता रहता है कि उनके पति की आयु सिर्फ 1 वर्ष शेष बची है,
इसलिए वो बराबर भगवान का ध्यान करती हैं, पूजन करती हैं और अपने सारे काम नियमित रूप से करती रहती हैं। जब उनके जीवन काल के सिर्फ 4 दिन शेष बचे हुए थे तो उन्होंने 4 दिन पहले से ही अन्न जल त्याग दिया था। उनका 3 दिन का व्रत पूरा हो गया था। जब चौथा दिन आया तो उन्होंने अपने पति से कहा, जैसे ही उनके पति लकड़ी काटने के लिए जाने लगे तो उन्होंने भी साथ में जाने की हट करी। सत्यवान ने उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि हे देवी, आप हमारे साथ चलकर क्या करेंगे, आप यही घर पे रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए। लेकिन वो हटी थी और नहीं मानी। सास ससुर ने भी जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार वो अपने पति के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए चली और उनके पति लकड़ी काट रहे थे और वो उसी पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। शाम का समय हो गया, सूर्यास्त का टाइम आ गया। उनके पति लकड़ी काट ही रहे थे कि अचानक ही उनके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उन्हें चक्कर आने लगा, बेहोशी सी आ रही थी, इसलिए वो पेड़ से नीचे आ गए और आकर के लेट गए। सावित्री समझ गई कि शायद अब मेरे जीवन का अंधकार का समय शुरू हो गया है। उन्होंने अपने पति के सर को अपनी गोद में रख लिया और उनके पति के प्राण शरीर से निकल चुके थे। वो अचेत अवस्था में लेटे हुए थे। सावित्री उस निर्जन बिलखती रही, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। इस प्रकार वो अकेले अपने आप में दुखी बैठी थी। तभी उन्होंने देखा कि लाल वस्त्र धारण किए हुए एक पुरुष वहाँ पर आए हैं और वो सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाल रहे हैं और प्राणों को लेकर जा रहे हैं। यमराज चल दिए सत्यवान के प्राणों को लेकर। देवी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली गई। थोड़ी ही दूर यमराज चले कि उन्होंने देखा कि मेरे पीछे देवी सावित्री क्यों आ रही है। वो रुके और पूछे, देवी आप हमारे पीछे क्यों आ रही हैं? आप तो जीवित हैं, आपके लिए तो अभी जीवन है, आपका समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वो रोती रही और बोली, हे प्रभु, जब आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं तो इस जीवन का मैं क्या करूँगी, मेरा जीवन भी समाप्त कर दीजिए। वो बोले, नहीं देवी, जीवित इंसान यमलोक में नहीं जा सकता है। तो उन्होंने कहा, ठीक है देवी, आप हमसे कोई एक वरदान मांग लीजिए। इस प्रकार देवी ने अपने अंधे सास ससुर की आंखें वापस मांगी, उनकी नेत्र दृष्टि वापस मांग ली और यमराज ने खुशी खुशी उन्हें दे दिया और फिर जाने लगे। थोड़ी ही दूर यमराज चले थे कि उन्हें आभास हुआ कि मेरे पीछे फिर कोई आ रहा है। मुड़कर देखे, सावित्री उनके पीछे आ रही थी। वो बोले, देवी आपको तो मैंने वरदान दे दिया है, फिर आप मेरे पीछे क्यों आ रही है? देवी सावित्री बोली, प्रभु मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ आपके साथ, यहाँ रुकना नहीं चाहती हूँ। मैं इस जीवन का अब क्या करूँगी, जीवन का कोई मोल नहीं है। बोली, देवी आप मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए। इस प्रकार उन्होंने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। तो हार कर यम देवता ने कहा, ठीक है, आप हमसे कोई एक वरदान और ले लीजिए। इस बार उन्होंने अपने सास ससुर का अखंड राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने उन्हें तथास्तु कहा और फिर आगे बढ़े। अब वो थोड़ी दूर चले, फिर उन्हें लगा कोई आ रहा है मेरे पीछे, फिर पलट कर देखे। बोले, देवी आप बहुत हठी हैं, मैंने आपको वरदान दे दिया, अब आप मेरे पीछे क्यों आ रही हैं? इस प्रकार यमराज उन्हें बार बार समझाते रहे, वो नहीं समझने को तैयार थी। तो यमराज ने कहा, ठीक है, आप हमसे कोई एक वरदान और ले लीजिए, लेकिन आप कृपा करके यहाँ से वापस चली जाइए, क्योंकि इसके आगे आप नहीं जा सकती हैं। सावित्री बोली, हे प्रभु, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं पुत्रवान होने का वरदान मांगती हूँ। कृपया मुझे वरदान दीजिए कि मैं एक श्रेष्ठ पुत्र की माता बनूँ। यमराज बहुत खुश हुए, बोले, हे देवी आप एक नहीं 100 यशस्वी पुत्रों की माता बनेंगी। और ऐसा कहकर यमराज वहाँ से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चले, देखिए सावित्री फिर उनके पीछे आ रही हैं। की बार यमराज को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। बोले, देवी आप मेरे पीछे आखिर क्यों आ रही हैं? सावित्री मुस्कुराई, बोली, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपने अभी अभी मुझे पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया है और मेरे पति के प्राणों को तो आप ही लेकर जा रहे हैं।
फिर मैं पुत्रों की माता कैसे बन पाऊंगी। यमराज थोड़ी देर सोचते रहे, बोले, धन्य है देवी आप, आज आपने अपनी सूझबूझ से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। और वापस यमलोक को चले गए। सावित्री उसी पेड़ के नीचे आई जहाँ पर उनके पति का शव पड़ा हुआ था। वापस आकर देखा उनके पति के शरीर में प्राण आ चुके हैं। वो उठकर बैठ गए। इस प्रकार दोनों अपनी कुटिया की तरफ चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनके सास ससुर की नेत्र दृष्टि भी वापस आ गई है। इस प्रकार वो चारों लोग अपने राज्य में वापस आ गए। उनका राज्य वापस उन्हें मिल चुका था। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और सावित्री 100 यशस्वी पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार ये वट सावित्री की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है। तो इसमें अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चैनल तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।